और जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो बनी है एक पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी आप अध्यक्षा भी हैं। तो इस बिल के मुख्य बिंदु क्या हैं? और जैसा आपने बोला कि लोगों को शायद उतना पता नहीं, तो कृपया अगर हमारे दर्शकों को पता चले कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इस बिल से लाभ क्या-क्या होने वाले हैं सभी को, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो। देखिए, लाभ है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, ऐसा सब मानते हैं कि डाटा ही अब आपका जो है सारी चीज़ें पॉलिसीज़ वगैरह में महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन डाटा जिसके पास है वही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लगा के उसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो क्या आप चाहेंगे कि आप सबका दिमाग मेरा दिमाग कोई और मैनिपुलेट कर पाए? मेरी प्राइवेसी क्या है? अभी जितने इक्विपमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीदते हैं, आप अगर जैसे उसको मतलब बेमतलब की वो परमिशन लेते हैं, और अगर आप परमिशन यस नहीं करेंगे, तो आप वो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो 2 तरीके से आपके ऊपर जो है आपका प्राइवेसी ब्रीच होती है। एक तो जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर है, आईपैड है, सबमरीन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फ़ोन्स हैं, इन सब के अंदर चिप लगे हुए हैं जो डाटा कहीं और भेज रहे हैं। और आपके पास कोई तरीका नहीं है उस डाटा को रोकने का। तो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स आपका डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आप मैनिपुलेट होते हैं। दूसरा है एल्गोरिदम्स। फ़ेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ये जितनी भी गूगल है, ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली सॉफ्टवेयर्स समझिए या ऐप समझिए या जो भी आप उसको मानना चाहते हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इन सब प्लेटफ़ॉर्म्स में आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप अगर उस ऐप को डिलीट भी कर देते हैं, तो आपका केवल आइकॉन जाता है, वो ऐप आपके सिस्टम में बैठी रहती है। तो वॉइस सुनने का काम, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जाँचने का काम कि आपने कितनी देर तक कौन-सा एडवर्टाइज़मेंट देखा, आपने कौन-सी पिक्चर कितनी बार देखी, आपकी प्रोफ़ाइल क्या है, आप किससे बात करते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, आपके आस-पास कौन है, लोकेशन डिटेल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब डाटा भी तो आपका बाहर जा रहा है। हेल्थ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब ये नियम बाकी देशों पे लागू नहीं, क्योंकि सारे सर्वर्स, सारे जो सेंटर्स हैं वो उनके हाथ में है। तो लोकलाइज़ेशन डाटा का भारत में ही रहे और भारत का डाटा भारत के पास रहे, क्या बुराई है जी इसमें? तो डाटा लोकलाइज़ेशन हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नए रोज़गार बने। और चीन के साथ ये सब कंपनीज़ ने ऐसा ही काम किया, जबकि चीन के अंदर ये लोग अपने नाम से काम भी नहीं कर सकते। बावजूद उसके इनको वहाँ काम करने में कोई तकलीफ नहीं थी। भारत में आते हुए इनको ये तकलीफ है और भारतीयों का डाटा मैनिपुलेट करके चाहे अ, कई किस्म की चीज़ें हैं, विचारों को बदलना, वायलेंस, ये कई-कई तरीके की चीज़ें। वो सब इस्तेमाल, किसी की ट्वीट उड़ा देना, किसी की ट्वीट दिखना बंद कर देना, किसी का फ़ेसबुक स्टेटस ख़त्म कर देना, किसी को ब्लॉक कर देना, ये सब आर्बिट्रेरी डिसीज़न मेकिंग हो रही है, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जब तक भारत में लागू नहीं होगा, इन सबको कंट्रोल करना आपके मुश्किल होगा और आप सबको उल्टी चीज़ें पिलाई जाएँगी, उल्टी चीज़ें भरी जाएँगी, सरकार स्पाई कर रही है। अरे सरकार क्या स्पाई कर रही है? डाटा तो तुम कलेक्ट कर रहे हो, सरकार कहाँ से स्पाई कर रही है? तो और सरकार तो आपको लाइन पे लाना चाहती है ना, तो ये एक कहीं न कहीं उस तरीके की झलक मुझे आज से दिखाई दे रही, आज से नहीं मतलब पहले दिन से दिखाई दे रही है। आज आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। मैं अक्सर इन विषयों पर बात अपनी रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ मुझे कहना है वो रिपोर्ट के माध्यम से सही समय पे मैं कहने वाली हूँ।